नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो प्लैनेट अंबाला शहर से मैं पंडित गगनदीप शर्मा आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कार्तिक मास का जन्म। कार्तिक मास कब होता है? जो हमारे देसी महीने होते हैं ना, हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो महीने होते हैं, जैसे पो, माघ, फाल्गुन, चैत्र, विशाख, ज्येष्ठ, हाड़, तो इन महीनों में कार्तिक का एक महीना आता है। और अगर आपको ज़्यादा नहीं इन चीज़ों के बारे में पता तो आप ये समझ लीजिए, मोटा मोटा सा दिवाली से 15 दिन पहले और दिवाली से 15 दिन बाद का अगर आपका जन्म है तो आप कार्तिक मास में पैदा हुए हो। कार्तिक मास के जन्म को हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर अच्छा नहीं माना गया। कारण क्योंकि सूर्य नीच का हो जाता है कार्तिक मास में, तो जो भी बच्चा पैदा होता है तो उसको पूरी ज़िंदगी सूर्य के खराब फलों से सामना करना पड़ता है। जिस चीज़ का सूर्य कारक है, जैसे पिता, आत्मविश्वास और आँखों की ज्योति और सरकारी काम, सरकारी नौकरी, पिता से संबंध, इन सभी में उसको खराब फल मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में पैदा हुआ बच्चा क्या क्या उसके अशुभ फल हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अगर एक लड़का, पुरुष जातक कार्तिक मास में पैदा होता है तो उसको क्या होगा कि पूरी ज़िंदगी उसको रीढ़ की हड्डी में दर्द, आँखों की रोशनी में कमी या फिर आँखों पे भारीपन रहेगा, आत्मविश्वास की कमी रहेगी, पिता पे वो भारी होगा, पिता के लिए अच्छा नहीं माना जाता और पिता से उसके संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे, और पैतृक संपत्ति मिलने में उसको बड़ी परेशानी रहेगी, और सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी कामकाज में, सरकारी कामों के अंदर उसको बहुत ही विघ्नों का, बहुत ही रुकावटों का, बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार की तरफ से कभी अगर उस पर कोई मुकदमा हो जाए तो उसको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो अगर आपका भी जन्म कार्तिक मास का है, देखने के लिए आपको बता दिया सिंपल सा फॉर्मूला, दिवाली से अगर आपका जन्म 15 दिन पहले या 15 दिन बाद का है तो इसका मतलब आप कार्तिक मास में हो। तो उसके लिए आप कार्तिक शांति एक पूजा होती है वो करवा सकते हो, सूर्य याग, सूर्य का पाठ करवा सकते हो, सूर्य का 1.25 लाख मंत्र का जाप करवा भी सकते हो और खुद भी कर सकते हो। दूसरा, अगर कोई लड़की कार्तिक मास में पैदा हुए, उसके लिए और भी मुश्किल हो जाता है। तो जो लड़के के फल बताए हैं वो तो मिलेंगे ही उस लड़की को, उसके अलावा जो लड़की का जन्म कार्तिक मास का होता है उसके भी कमर में दर्द, सिर में दर्द, ये उसको परेशान करते हैं, पेट की खराबी रहती है। और सूर्य संतान का कारक है, सूर्य पिता का कारक है। तो स्त्री की कुंडली में अगर कार्तिक मास का जन्म हो तो पिता, भाई, पति और पुत्र, यानी जो भी पुरुष जातक उसकी जीवन के होते हैं तो उनसे उसको परेशानी ही रहती है, उनके सुख में किसी ना किसी प्रकार की कमी बनी रहती है। तो उनके लिए भी वही उपाय है कि आत्मविश्वास की कमी हो और सरकारी कामों में अड़चनें आती हैं और पुरुष जातकों के सुख में कमी होती है, तो आपको क्या करना है कि कार्तिक शांति या सूर्य याग विधान आप करा सकते हो। उसके अलावा आप अपनी कुंडली अच्छे से दिखा के, ताकि कई बार ऐसा होता है कि सूर्य नीच का है तो माणिक पहन सकते हैं, लेकिन कई बार होता है कि ग्रहों के हिसाब से वो सूट नहीं करता। तो अगर आपको अपनी कुंडली दिखा के आप माणिक पहन सकते हैं तो वो बहुत अच्छा एक उपाय आपके लिए रहता है। तो कार्तिक मास में, कार्तिक है शिव जी के पुत्र का नाम, तो कार्तिक मास में कार्तिक सेनापति हैं, तो क्रोध भी कार्तिक मास में पैदा हुए बच्चों में क्रोध भी बहुत अधिक रहता है। अच्छा, मैंने जब ये रिसर्च की इसके ऊपर कि क्या इसका प्रभाव होता है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, अपनी जो भी कुंडलियाँ आती हैं रोज़ की, तो उनमें देखते रहते हैं। तो जिन्होंने जो आज 20, 21, 22, 24 साल के जो जातक आते हैं, तो उनमें हमने देखा है कि जिन्होंने बचपन में ही कार्तिक शांति करा ली थी, उनको पिता के साथ भी ठीक बनती है, उनको अच्छे फल मिलते हैं और उनको कोई ऐसी दिक्कत ज़्यादा परेशान नहीं करती। लेकिन जिन्होंने नहीं कराया उनको परेशानियां आती हैं। तो मैं मैंने ये रिसर्च की तो मैं बड़ा इससे इम्प्रेस हुआ कि ये सच्चाई है। हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज़ का कितना बड़ा
उपाय निकाले हैं कि इस पीरियड ऑफ टाइम में बच्चे जो पैदा होंगे उनको ये दिक्कत आएगी, और ये उसके उपाय हैं और वो वाकई ही काम करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय माता दी।